क्या वायरल फीवर, खांसी और जुकाम होते ही आपको भी याद आता है आंवला, अदरक, तुलसी, शहद और काढ़ा? लेकिन सवाल यह है कि इनमें से वास्तव में किसका क्या योगदान है? क्या आंवला खाने से वायरल फीवर जल्दी ठीक हो जाता है? क्या अदरक वायरस को खत्म कर देता है? क्या तुलसी और शहद खांसी को रोक सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन सवालों का जवाब मान्यता से नहीं बल्कि वैज्ञानिक समझ के आधार पर जानेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कौन सी चीज कब उपयोगी है और कब घरेलू नुस्खों के भरोसे रहना नुकसानदायक हो सकता है। सबसे पहले आइए जानते हैं वायरल फीवर होता क्या है। वायरल फीवर किसी एक बीमारी का नाम नहीं है। कई अलग अलग वायरस शरीर में संक्रमण पैदा कर सकते हैं और उसके जवाब में हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। इसी वजह से बुखार, शरीर में दर्द, कमजोरी, गले में खराश, नाक बहना, खांसी या सिर दर्द जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, बुखार हमेशा दुश्मन नहीं होता। बुखार शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। इसलिए केवल तापमान देखकर घबराने के बजाय व्यक्ति की पूरी स्थिति देखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं आंवले पर। आंवला विटामिन सी और कई अन्य सक्रिय पौधे के यौगिकों का स्रोत है। विटामिन सी शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली के काम में भूमिका निभाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है, आंवला खाना और वायरल संक्रमण को ठीक कर देना दो अलग अलग बातें हैं। अगर आपको पहले से वायरल संक्रमण हो चुका है तो केवल ज्यादा आंवला खाने से वायरस खत्म होने की गारंटी नहीं है, इसे जरूर याद रखिए। आंवला आपके सामान्य आहार का पौष्टिक हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसे वायरल फीवर की दवा समझना सही नहीं है। और अगर किसी को आंवला खाने से पेट में परेशानी या एसिडिटी होती है तो मात्रा कम रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं अदरक की। खांसी जुकाम में अदरक का इस्तेमाल भारतीय घरों में लंबे समय से होता आया है। अदरक में कई सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं, जिनमें जिंजरोल प्रमुख है। अदरक गर्म पानी या चाय के रूप में लेने से गले को आराम महसूस हो सकता है और गर्म तरल पदार्थ नाक तथा गले की परेशानी में कुछ आराम दे सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, अदरक वायरस को जादुई तरीके से खत्म नहीं करता है। इसे राहत देने वाले घरेलू उपाय के रूप में समझिए, एंटीवायरल दवा के विकल्प के रूप में नहीं। बहुत ज्यादा अदरक लेने से कुछ लोगों में पेट में जलन या गैस की समस्या हो जाती है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, शहद। अगर खांसी परेशान कर रही है तो शहद का नाम जरूर आता है। शहद गले पर एक सूथिंग यानी आराम देने वाली परत जैसा प्रभाव दे सकता है और कुछ प्रकार की खांसी में राहत भी दे सकता है। लेकिन जरूर ध्यान रखिए, 1 साल से छोटे बच्चे को शहद नहीं देना है, क्योंकि इन्फेंट बोटुलिज्म का जोखिम होता है। और डायबिटीज वाले व्यक्ति को शहद को दवा समझकर अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आखिरकार शहद में शर्करा या शुगर होती है। तुलसी का क्या योगदान है? तुलसी भारतीय घरों में बहुत लोकप्रिय है। तुलसी में कई पौधों से प्राप्त सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं और इसके पारंपरिक उपयोग लंबे समय से होते रहे हैं। तुलसी की चाय या गर्म पेय से कुछ लोगों को गले में आराम मिल सकता है, लेकिन तुलसी की पत्तियां चबाने से वायरल संक्रमण खत्म नहीं होता है। ऐसा दावा वैज्ञानिक रूप से निश्चित नहीं माना जा सकता। इसलिए तुलसी को सहायक आहार समझिए, इलाज नहीं। अब सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण चीज, गर्म
तरल पदार्थ। कई लोग महंगे सप्लीमेंट ढूंढते हैं, लेकिन बीमारी के दौरान शरीर की मूल जरूरत भूल जाते हैं। वायरल बीमारी में पर्याप्त तरल लेना बहुत महत्वपूर्ण है। पानी, सूप, हल्का गर्म तरल या अन्य उपयुक्त पेय शरीर में पानी की कमी से बचाने में आपकी मदद करते हैं। गर्म पेय गले की खराश और बंद नाक में कुछ समय के लिए आराम देता है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म चीज पीना सही नहीं है। गर्म नहीं, आरामदायक तापमान का पेय लें। नमक के पानी से गरारे, अगर गले में खराश है तो हल्के गर्म नमक वाले पानी से गरारे कुछ लोगों को राहत दे सकते हैं। यह कोई वायरस मारने वाली दवा नहीं है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से गले की परेशानी में आराम देना है। गरारे करते समय पानी निगलना नहीं चाहिए। भाप लेने का क्या? भाप लेने से कुछ लोगों को बंद नाक में अस्थायी राहत महसूस हो सकती है, लेकिन बहुत गर्म भाप से स्किन और श्वसन मार्ग जलने का खतरा रहता है। इसलिए छोटे बच्चों को उबलते पानी की भाप दिलाना विशेष रूप से खतरा भरा हो सकता है। भाप को इलाज समझकर निर्भर बिल्कुल न रहें। काढ़े के बारे में एक जरूरी बात। काढ़े में अक्सर अदरक, तुलसी, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च जैसी कई चीजें डाल दी जाती हैं। कम मात्रा में सामान्य भोजन के रूप में इस्तेमाल होने वाली चीजें अधिकांश स्वस्थ लोगों के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन समस्या तब होती है जब काढ़ा बहुत गाढ़ा बना करके बार बार पिया जाए। इससे कुछ लोगों को पेट में जलन, एसिडिटी या दूसरी परेशानी हो सकती है। इसे याद रखिए। और अगर आप पहले से कोई दवा लेते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में हर्बल मिश्रण लेना हमेशा सुरक्षित नहीं माना जा सकता। तो वायरल फीवर में वास्तव में क्या करें? सबसे पहले पर्याप्त आराम करें। दूसरा, पानी और अन्य उपयुक्त तरल पदार्थ लेते रहें। तीसरा, हल्का पौष्टिक भोजन लें। भूखे रहना उपचार नहीं है। चौथा, बुखार या दर्द ज्यादा हो तो अपने डॉक्टर या हेल्थ प्रोफेशनल से उचित सलाह लेकर दवाइयां जरूर लें। और पांचवा, अपने लक्षणों पर नजर रखें, क्योंकि हर बुखार साधारण वायरल संक्रमण या इन्फेक्शन नहीं होता। किन गलतियों से बचना चाहिए? पहली गलती, एंटीबायोटिक खुद से शुरू न करें। एंटीबायोटिक बैक्टीरियल संक्रमण के लिए होती है। सामान्य वायरल संक्रमण में इनका अपने आप इस्तेमाल लाभ नहीं देता और गलत इस्तेमाल नुकसान कर सकता है। दूसरी गलती, एक साथ कई दवाएं लेना। खांसी, जुकाम की कई कॉम्बिनेशन दवाओं में एक जैसे सक्रिय घटक हो सकते हैं, इसलिए बिना समझे दवाएं मिलाकर लेना जोखिमपूर्ण हो सकता है। तीसरी गलती, बुखार में पानी कम पीना। चौथी गलती, घरेलू नुस्खों के भरोसे गंभीर लक्षणों को नजरअंदाज या अनदेखा करना। कब डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, आइए जानते हैं। अगर सांस लेने में परेशानी हो, सीने में दर्द हो, बहुत ज्यादा कमजोरी या बेहोशी जैसी स्थिति हो, लगातार उल्टी हो और पानी न टिक रहा हो, भ्रम या असामान्य ऊनीदापन हो, बहुत ज्यादा या लगातार बढ़ता हुआ बुखार हो, या मरीज की स्थिति तेजी से बिगड़ रही हो, तो केवल आंवला, अदरक या काढ़े पर निर्भर न रहें। अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें और सही उपचार कराएं। वायरल फीवर, खांसी और जुकाम में आंवला पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत हो सकता है। अदरक गले और सामान्य सर्दी जुकाम की परेशानी में कुछ राहत दे सकता है। शहद कुछ प्रकार की खांसी में आराम दे सकता है, लेकिन 1 साल से छोटे बच्चों के लिए नहीं। तुलसी पारंपरिक रूप से उपयोगी है और गर्म पेय के रूप में आराम दे सकती है। गर्म तरल पदार्थ,
हाइड्रेशन और गले की परेशानी में मदद कर सकता है। लेकिन इनमें से कोई भी चीज सामान्य वायरल संक्रमण का निश्चित इलाज नहीं है, इसे जरूर याद रखिए। सबसे अच्छा तरीका है आराम करना, पर्याप्त तरल पदार्थ लेना, पौष्टिक भोजन लेना, लक्षणों के अनुसार उचित देखभाल, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह। और मित्रों, याद रखिए, घरेलू नुस्खा तभी अच्छा है जब वह सही मात्रा में और सही परिस्थिति में लिया जाए, क्योंकि प्राकृतिक चीज का मतलब यह नहीं है कि वह हर व्यक्ति के लिए और हर मात्रा में सुरक्षित ही होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, लाभप्रद हो, तो कृपया अपने मित्रों और संबंधियों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सदैव खुश रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।